23 फरवरी को आने वाला इंग्लिश का एक वायरल पेपर मिल गया। मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे क्लास 10th में और 23 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश का पेपर देने वाले, उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह इंग्लिश का एक वायरल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, रातों रात वायरल हुआ है और इसका सोल्यूशन मैं तुरंत आप लोगों को बताया हूं। जिस प्रकार मैंने हिंदी और सामाजिक विज्ञान का पेपर कराया था, जो पेपर मैंने बताया था सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न आए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह पेपर 70 नंबर का और इसको तैयार कर लेते हो तो 70 में 70 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कोड है 817 HM कोड है मेरे प्यारे बच्चों। एडमिट कार्ड लेकर जाना, एडमिट कार्ड पर से देखकर रोल नंबर और नेम यहाँ पे लिख लेना है। और जब 2026 बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो आप चेक कीजिएगा, तो इंग्लिश में आपकी स्कोर 95 प्लस रहने वाला है। टाइम है 3 आवर्स 15 मिनट्स, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया हुआ है। नीचे जैसे बढ़ोगे, नीचे दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन। पहला बोला है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है शुरू के 15 मिनट कैंडिडेट को मिलेगा रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, पेपर को पढ़ने के लिए। दूसरा बोला है कि ऑल क्वेश्चन ऑल कंपल्सरी, सारे के सारे क्वेश्चन करना जो है इसमें कंपल्सरी है। तीसरा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मतलब यह क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आएगा आपका पार्ट ए, इसके बाद आएगा आपका पार्ट बी। चलिए जानते हैं पार्ट ए में क्या दिया हुआ है। तो लिखा है स्पष्ट कि पार्ट ए में कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन द OMR शीट। कह रहा है कि पार्ट ए में 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको OMR शीट पे करना होगा। इसके बाद है कि फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क your answer on the given OMR sheet only. Do not erase, cut or use whitener on the OMR sheet after answering. कह रहा है कि पार्ट ए में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो कह रहा है क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप लोगों को जवाब देना है। और एक बार जब आपने OMR शीट पे जवाब दे देना है तो न तो काटना है न तो उसे मिटाना है। क्लियर है। इसके बाद है कि मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आर मेंशन अजेम्प्ट्स देम, मतलब हर एक क्वेश्चन के आगे मेंशन किया गया होगा मार्क्स, कि वह क्वेश्चन 1 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का है। इसके बाद है अगला कि पार्ट बी में कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। मतलब पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि कितने नंबर के लिए है, 50 नंबर के लिए है। इसके बाद है कि ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्ट, मतलब पार्ट बी के सारे क्वेश्चन करना जो है वो अनिवार्य है, अटेम्प्ट करना है आप लोगों को। तो यह था जनरल इंस्ट्रक्शन, जो कि पढ़ के मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। पेपर इधर से स्टार्ट रहा, मैं पेपर आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए मेरे प्यारे, जो सबसे पहले आया है पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अगर 3 तक जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक जवाब देना है, तो बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि इस पैसेज को पढ़िए, यह पैसेज दिया गया यहां से लेकर और पैसेज आपका समाप्त हो रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि यह पैसेज जो दिया गया, इस पैसेज को कह रहा है कि ध्यान से आप पढ़िए। जब आप पैसेज को इतना पढ़ लेंगे तो इस पैसेज के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर इसी पैसेज में से छांटकर आप लोगों को देना है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारों को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है यहाँ पे कि द टाउन हेमेलिन वाज इन, मतलब इसका यह हुआ कि जो द टाउन हेमलिन, जो टाउन शहर है वह कहां पे है। तो द टाउन शहर देखिए इसी पैसेज में से मिल जाएगा आप लोगों को आसानी से। देखिए लिखा है ना यहाँ पे, आप देख सकते हैं आराम से लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि जो हेमलिन शहर है, ठीक है, वो कहां पे मेरे प्यारे बच्चों, इन नॉर्थ जर्मनी, इन नॉर्थ जर्मनी। जो हेमलिन शहर है वो नॉर्थ जर्मनी में है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे सिंपल जवाब आप दे पाएंगे कि द टाउन हेमलिन वाज इन नॉर्थ जर्मनी, मतलब कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया। इतना सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों कि इस पैसेज को आपको पढ़ना नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इन क्वेश्चन का जवाब इन पैसेज में से छांटिए, आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए क्या बोला है। दूसरा प्रश्न बोला है यहाँ पे कि अ टॉल मैन इन क्वेयर लॉन्ग कोट डिमांडेड 1 मार्क्स का ये भी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए इसका जवाब मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं पैसेज में से हम लोग देंगे। देखिए लिखा है ना यहाँ पे, देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा है कि अ टॉल मैन इन क्वेयर लॉन्ग कोट फ्रॉम हील हेड टू इंटर द हॉल
और यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए लिखा है कि इफ यू पे मी 1000 पीसेस, लिखा है ना। तो यहाँ पे बोला है कि अ टॉल मैन स्क्वायर लॉन्ग कोट डिमांडेड, मतलब 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। इतना ज्यादा सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज, मतलब स्ट्रेंज का मतलब क्या है इस पैसेज में, 1 मार्क्स का है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेर, ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब तीनों के तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने उसी पैसेज में से दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक अगर आपको जवाब देना है तो बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इन क्वेश्चनों को पढ़कर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि द ट्रेन, यहाँ पे भरना है बिफोर आई रीच द स्टेशन। 1 मार्क्स का भी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हैड स्टार्टेड भरा जाएगा कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले जो ट्रेन थी वो स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 5वां प्रश्न क्या है। 5वां है कि मोहन इज टॉकिंग रेस्ट, मोहन इज टॉकिंग रेस्ट अ टॉल ट्री। 1 मार्क्स का प्रश्न है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए कह रहा है कि मोहन जो है वो टॉकिंग कर रहा है, मतलब टॉकिंग कर टहलते हुए आराम कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों पेड़ के नीचे। जब पेड़ के नीचे की अगर हम बात करें तो अंडर मतलब होता है नीचे, जब पेड़ के नीचे की बात होता है वहां पे अंडर का प्रयोग होता है। ये वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब मोहन इज टॉकिंग रेस्ट अंडर अ टॉल ट्री। क्लियर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। 1 मार्क्स का प्रश्न है। कह रहा है कि यहाँ पे जो आप चीज देख रहे हो, ठीक है, इसको अरेंज कर कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो इनको ध्यान दीजिए। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि इनसे मीनिंगफुल सेंटेंस कौन सा बन सकता है अरेंज कर कर। तो मेरे प्यार अगर उनको मैं अरेंज करूं तो वहां पे सही सेंटेंस बनेगा कि सी हैज बोरोड अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। ये देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां क्या है। 7वां प्रश्न है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। 1 मार्क्स का है। कहने का मतलब है कि 4 यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, कोई ना कोई इसमें से गलत वर्ड है, वही आप लोगों को छांटना है। तो देखिए अगर हम बात करें अचीव की तो अचीव मीनिंग बिल्कुल सही है, रिसीव की मीनिंग यही होती है, मिसचीव की मीनिंग यही होती है, लेकिन बिलीव की स्पेलिंग गलत लिखा गया है। बिलीव की स्पेलिंग होता है BELIEVE होता है। तो कौन सा वर्ड जो है वो गलत है, तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए प्रश्न संख्या 8वां जो है, कह रहा है कि फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन, मतलब इसमें कौन सा प्रीपोजिशन सूट करेगा ये बताना है। 1 मार्क्स का है। कह रहा है कि सी जंप्ड द वेल टू सेव हर चाइल्ड। अब यहाँ पे बताना है कौन सा प्रीपोजिशन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे भरा जाएगा प्रश्न संख्या 8वें में। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो भरा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इनटू का प्रयोग होगा। किसका इनटू का प्रयोग होगा, मतलब कि सी जंप्ड इनटू द वेल टू सेव हर चाइल्ड। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक दिया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि ये जो पैसेज दिया गया इस पैसेज को पढ़ना है, यहां से लेके यहां तक पैसेज दिया गया है। कह रहा है पैसेज को पढ़िए। इस पैसेज के नीचे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, जो कि इसी पैसेज में से छांटकर आप लोगों को जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पे पूछा है प्रश्न कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। 1 मार्क्स का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब ऑपरेसर और ऑपरेस्ड। ठीक है, दोनों जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अ मैन हु टेक अवे अनदर मैन फ्रीडम इज। 1 मार्क्स का भी प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पे कि अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक जवाब देना है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। 1 मार्क्स का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 पीसेस। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीपल। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहां से भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। 1 मार्क्स का भी प्रश्न है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर कि सी हैड नो क्लोज फ्रेंड। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 15 तक जवाब देना है। तो बोला है कि रीड द गिवन स्टेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि ये जो स्ट्रेक्ट है स्ट्रेक्ट को पढ़िए, यहां से लेके यहां तक स्ट्रेक्ट दिया हुआ है। स्ट्रेक्ट को पढ़ने के बाद इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे कि व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टूवर्ड विजिटर, 1 मार्क्स का प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों इग्नोरिंग। क्या हो जाएगा? इग्नोरिंग हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की व्हाट इज द पेट्रोलिंग एट नाइट, 1 मार्क्स का भी प्रश्न है। तो यहां पे हो जाएगा कार्स। क्या हो जाएगा? कार्स। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक जवाब देना है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि हु वाज थीप इन द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी, 1 मार्क्स का प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। तो कौन सा चोर था? उसका नाम क्या था? हरि सिंह। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 मेरे प्यारे बच्चों कि व्हाट वाज ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम, 1 मार्क्स का है कि ट्रिकी का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन हो जाएगा ओमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ठीक है, तो ग्रिफिन किस टाइप का आदमी था मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो वो देखिए लवलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बोथ ए एंड बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कि एब्राइट वाज बोर्न इन, एब्राइट का जन्म मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था। ठीक है, तो एब्राइट का देखिए एब्राइट वाज बोर्न इन, ये हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग। मतलब एब्राइट जो है वह पढ़ाई के लिए मेरे प्यारे बच्चों वो जन्म लिया था। इसके बाद यहाँ पे 20 नंबर का लास्ट विकल्प प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, 1 मार्क्स का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे हो जाएगा अनहैप्पी। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां से देखिए मैंने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा का पूरा बता दिया और 20 में 20 मार्क्स आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे पार्ट बी में सबसे पहले आया है रीडिंग वाला पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है रीडिंग वाला पार्ट में कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि ये जो पैसेज आप देख रहे हो यहां से स्टार्ट है पैसेज और पैसेज समाप्त कहां पे हो रहा है? यहाँ पे। तो कह रहा है इस पैसेज को आप लोगों को बढ़िया से पढ़ना है और इस पैसेज के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर इन्हीं पैसेजों में से आप लोगों को छाट कर देना है। देखिए ए वाला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, 2 मार्क्स आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए इसका आंसर आप कितना लिखोगे, देखिए बहुत सिंपल आंसर मेरे प्यारे बच्चों। पार्ट बी रीडिंग वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 21 का एक आंसर, द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज टू गार्ड अ रिच मैन हाउस। बस इतना ही जवाब आपको देना है, 2 मार्क्स आप लोगों को मेरे प्यार मिल जाएगा। बी वाला है यहाँ पे कि हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड, 2 मार्क्स का भी प्रश्न है। इसका आंसर भी एक लाइन का है मेरे प्यार बी वाला का कि एवरी डे अ बर्ड्स केम एंड सॉ द डॉग एंड द टू बिकम फ्रेंड। इसके बाद देखिए सी वाला कि हाउ डिड द डॉग सेव द बर्ड्स, 2 नंबर का भी प्रश्न है। तो इसका आंसर लिखोगे कि वन डे द बर्ड्स फेल इनटू अ ट्यूब फुल ऑफ वाटर, द डॉग टुक द बर्ड्स आउट एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड। बस इतना पॉइंट आपको लिखना है। डी वाला है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच अपोजिट ऑफ नियर, नियर का अपोजिट वर्ड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो हो जाएगा फार अवे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चारों के चारों प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया। 7 नंबर यहां से आप लोगों का पार्ट बी रीडिंग वाला से क्लियर हो गया। अब आएगा आप लोगों का राइटिंग वाला पार्ट। देखिए राइटिंग वाला पार्ट में क्या है क्वेश्चन नंबर 22 कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। मतलब कह रहा है कि एक लेटर अपने फ्रेंड को लिखो, अगर आपकी बहन की शादी है तो उसको कैसे इनवाइट करोगे। 4 नंबर आप लोगों को मेरे प्यार से मिलेगा। अगर ये नहीं करना चाहते हैं, लेटर के पीछे एक ऑप्शन और दिया है, तो मैं दोनों का आंसर मेरे प्यार से आप लोगों को बताते चलूंगा। पहले आप लेटर देख लीजिए कि अगर आपकी बहन की शादी है तो अपने फ्रेंड को कैसे इन्वाइट करोगे, उसके लिए लेटर कैसे लिखोगे। तो देखिए राइटिंग वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 22 लेटर लिखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने इस वाले लेटर को मैं बता चुका हूं, आप उसको नोट कर लीजिए और मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको मैं होमवर्क दे देता हूं, इसको होमवर्क में आप लोग कीजिएगा। अगर आप लेटर नहीं करना चाहते हैं तो और करके दिया हुआ है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए, वो भी टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 7 days लीव एज यू आर इल। मतलब कि अपने एप्लीकेशन लिखिए एक प्रिंसिपल को 7 दिन के लिए छुट्टी चाहिए अगर आप बुखार से बीमार हो तो। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों में से कोई एक ही बताना है।
तो मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूं, लेटर वाला मैंने होमवर्क आप लोगों को दे दिया है। चलिए देखिए इसका कैसे लिखोगे आप एप्लीकेशन। तो देखिए और वाला दिया ना, तो यहां पे लिखोगे आंसर में कि टू द प्रिंसिपल, फिर अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा, आपका कॉलेज का किस एड्रेस पे है, जैसे मथुरा है तो मथुरा आप लिखिएगा। सब्जेक्ट में लिखिएगा किसके बारे में आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो एप्लीकेशन फॉर 7 days लीव ड्यू टू इलनेस, मतलब 7 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, मैं बीमार हूं तो। फिर लिखिएगा रिस्पेक्टेड सर या मैडम, अगर आपके प्रिंसिपल सर होंगे तो सर लिखिएगा, आपके प्रिंसिपल मैडम होंगे तो मैडम लिखिएगा। लिखिएगा कि आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम करेंटली अनवेल एंड अनेबल टू अटेंड कॉलेज। The doctor has advised me to take complete rest for 7 days from, यहाँ पे इस किस डेट से स्टार्ट है, कहाँ पे समाप्त हो रहा है, मतलब 7 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, किस डेट से किस डेट तक आपको छुट्टी चाहिए, दोनों डेट का नाम लिख दीजिएगा। Therefore I kindly respect you to grant me leave for this period। इतना लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों उसके नीचे एक लाइन और लिखिएगा कि आई विल सबमिट माई मेडिकल सर्टिफिकेट अपॉन रिटर्निंग टू कॉलेज। लिखिएगा थैंक्स यू योर सिंसियरली XYZ। अब ये आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। और लेटर मैंने होमवर्क में दिया है कि अगर आपकी बहन की शादी है तो अपने मित्र को कैसे लेटर लिखकर उसको बुलाओगे, मैं होमवर्क दिया हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, कह रहा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। कह रहा है कि रिपोर्ट एक लिखिए कि इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ का क्या महत्व है, उस पे 80 से लेकर 100 शब्दों में होना चाहिए। 6 नंबर आपको मिलेगा। और हिंट दिया है कि टाइप ऑफ ट्रीज, देयर यूटिलिटी, इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट दैट दे गिव्स ट्रीज एंड ह्यूमन हेल्थ, योर इंप्रेशन, ये सब कुछ उसमें होना चाहिए। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम आर्टिकल बताएंगे। दोनों में से कोई एक ही करना, तो मैं दोनों का आंसर आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज पे रिपोर्ट कैसे आप लिखोगे। देखिए बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहां से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहां से स्टार्ट करोगे और समाप्त मेरे प्यारे बच्चों पहले कहां करोगे, देखिए पहले इतना आप नोट कर लीजिए, जहां तक दिख रहा है ना तो पहले वहां तक नोट कर लीजिए, फिर नीचे बढ़ता हूं यहां तक, बस यहीं पे जाके मेरे प्यारे बच्चों समाप्त हो गया है। ये आपका समाप्त हो गया आंसर मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक है, यहां से स्टार्ट है, यहां पे समाप्त है। ये आपका रिपोर्ट जो है कंप्लीट हो गया। अगर रिपोर्ट नहीं लिखना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मैं आर्टिकल लिखूंगा कि राइट एन आर्टिकल ऑफ बर्थडे पार्टी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट, मतलब अपने बर्थडे पे अगर आपको आर्टिकल लिखना होगा 80 से लेकर 100 शब्दों में, तो कैसे लिखोगे। और बोला है कि ये सब कुछ उसमें होना चाहिए कि हुज बर्थडे पार्टी इट वाज, टाइम एंड प्लेस, डिस्क्रिप्शन क्या होता, सेलिब्रेशन क्या है, योर इंप्रेशन, ये सब कुछ उस आर्टिकल में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखोगे, और करके अथवा करके लिखा है ना कि अब बर्थडे पार्टी पे, तो यहां पे लिखोगे कि रिसेंटली आई अटेंडेड टू डिलाइटफुल बर्थडे पार्टी फॉर माय फ्रेंड। इसके बाद मेरे प्यार यहां तक नोट कीजिए, यहां तक नोट करने के बाद फुल स्टॉप लगाइएगा और उसके नीचे आप यहां तक पूरा का पूरा मेरे प्यार यहां तक नोट कर दीजिए। ये हो गया मेरे प्यार आप लोगों का कंप्लीट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को रोककर मेरे प्यार नोट कर लो। अब आगे मेरे प्यार क्वेश्चन नंबर 24। अब ये ग्रामर वाला पार्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए वाला है कि रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2 मार्क्स मिलेगा मेरे प्यार बच्चों। बोला है कि द टीचर सेड टू मी, इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे, देखिए ग्रामर वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 24 का ये, लिखेंगे कि द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट डूइंग माय वर्क। क्लियर है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक है, इसके पीछे और है, मैं दिखाता हूं, आप सोचिएगा कि बस इतना का इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है। लिखा है ना कि द टीचर सेड टू मी, इसके आगे और है, मैं दिखाता हूं, इसके आगे इधर छिपा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे उसके आगे है वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। ठीक है, इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच चेंज किए हैं कि द टीचर आस्क्ड मी व्हाई वाज नॉट डूइंग माय वर्क। क्लियर है, समझ में आ गया ना, कंफ्यूज मत होइएगा। बी वाला देखिए क्या है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, 2 मार्क्स मिलेगा। कह रहा है कि द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो होगा कि द टाइगर वाज नॉट किल्ड बाय द किंग। ठीक है, इसके बाद देखिए सी वाला है पेंक्चुएट द फॉलोइंग, मतलब चिन्हों का प्रयोग करके आपको इसे अरेंज करना है। रमेश सेड टू मोहन आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टुडे, इसे हमें पेंक्चुएशन करना है, चिन्हों का प्रयोग करके सही अरेंज में लिखना है। तो ये हो जाएगा रमेश सेड टू मोहन, कामा लगाएंगे,
डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखेंगे आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टुडे, फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कमा को कर देंगे हम लोग यहाँ पे क्लोज। इसके बाद डी वाला ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश, मतलब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था, रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला, उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत ही प्रसन्न हुए। इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखिए तो होगा कि आई वॉज गोइंग टू मार्केट टुमारो विथ माई पेरेंट्स, ऑन द वे आई मेट अ क्लोज फ्रेंड, ही टोल्ड मी अबाउट हिज पेरेंट्स, वी बोथ वेयर वेरी प्लीज्ड टू लर्न अबाउट ईच अदर। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आप लोगों का लिटरेचर वाला पार्ट। अब लिटरेचर वाला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 25 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, 30 से लेकर 40 वर्ड में आप लोगों को आंसर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देना है। ठीक है, तो देखिए ए वाला में आपको दो ऑप्शन दिया है, या तो व्हाट मेड लेंचो एंग्री, इसका जवाब दीजिए, या तो ये नहीं देना चाहते हैं तो हु अकॉर्डिंग टू मंटेला इज नॉट फ्री। इन दोनों में से किसी एक का जवाब देना है, 3 नंबर आपको मिलेगा। तो मैं दोनों का आंसर बता देता हूं, ए का और उसका अथवा वाला भी। तो देखिए ये आपका लिटरेचर वाला पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 25 का ए का आंसर है। तो ए वाला का आंसर अगर आपको देना है तो यहां से लेके यहां तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नहीं मैं और अथवा करके उसके नीचे वाला का आंसर देना चाहता हूं तो नीचे वाला का आंसर यहां तक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट के लीजिए। बिल्कुल लिखा हुआ मिल रहा है, वो भी सिंपल वर्ड में मेरे पास लिख के सिर्फ याद करना है आप लोगों को। जितना जल्दी याद कर पाओगे उतना जल्दी मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद बी वाला देखिए, बी वाला है यहाँ पे कि व्हाट डिड वली टू आफ्टर सी गोट इनटू द बस। अगर ये प्रश्न दीजिए, अगर ये नहीं प्रश्न करना चाहते हैं तो और करके दिया है कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। इन दोनों में से किसी एक का ही जवाब देना है। तो मैं देखिए ऊपर वाला भी बता रहा हूं, नीचे वाला। तो पहले ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला का आंसर यहां से लेके यहां तक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है सिर्फ, या तो वीडियो को रोककर आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों नोट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऊपर वाला का जवाब नहीं दूंगा, नीचे वाला का दूंगा कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी, इसका जवाब देना चाहते हो तो इसका जवाब सुनिए, यहां से लेके यहां तक है, नोट कीजिए। इतना ही है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में जवाब देना, 4 नंबर मिलेगा। या तो आप ए का दीजिए या तो आप बी का दीजिए। ए और बी दोनों में से किसी एक का आंसर देना है, 60 वर्ड में होना चाहिए। तो पहले ए वाला का आंसर देखिए कि हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस किस्सा गौतमी दैट डेथ इज अनएवॉइडेबल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, यहां से स्टार्ट करोगे, 60 वर्ड में लिखना है तो यहां से स्टार्ट करोगे, पहले जहां तक दिख रहा है पहले उतना नोट करो। ठीक है, फिर उसके नीचे में यहां पे यहां तक कर देता हूं, यहां पे आंसर हो गया बिल्कुल क्लोज मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 60 वर्ड में कंप्लीट हो गया, लॉन्ग आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर आप चाहते हैं नहीं मैं तो ए वाला का जवाब नहीं दूंगा, व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल, इसका जवाब देना चाहते हो तो इसका भी दे सकते हो, बी वाला का आंसर। जहां तक दिख रहा है मेरे प्यारों, पहले उतना नोट करो, जहां तक दिख रहा है उतना नोट करने के बाद अब नीचे बढ़ते हैं, यहां तक आंसर इसका बिल्कुल कंप्लीट हो जा रहा है, यहां तक नोट कर लो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। व्हाई डज द पोएट होल्ड विथ हाउस हु फेवर फायर, 3 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो और करके दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि राइट 4 लाइन्स फॉर एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है या तो ऊपर का जवाब दीजिए या तो 4 लाइन का पोएम लिखिए। तो मैं दोनों को बताता हूं, अगर ऊपर वाला देना चाहते हैं आप तो उसका आंसर सिर्फ 2 लाइन का है, इतना ही में आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 4 लाइन का पोएम लिखना चाहते हैं तो और करके देखिए, यहाँ पे पोएम दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पहले जहां तक दिखा है पहले उतना नोट कर लो जो। ठीक है, इसके नीचे और है, इतना आपने नोट कर लिया, उसी के जस्ट नीचे मेरे प्यारे बच्चों 2 लाइन और है पोएम के नीचे, यहां तक आप लोगों का पोएम जो है बिल्कुल समाप्त हो गया, 4 लाइन का पोएम समाप्त हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम, 40 से लेकर 50 शब्द में होना चाहिए। किसी का भी सेंट्रल आइडिया लिखते हो 3 नंबर मिल जाएगा, या तो आप डस्ट ऑफ स्नो का लिखिए, या तो आप टाइगर इन द जू का, या तो फायर एंड आइस का। मैं तीनों का बता देता हूं, तीनों में से किसी एक का ही सेंट्रल आइडिया लिखना है। देखिए डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहां पूरा दिख रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया नोट कर लो।
फिर देखिए अ टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया यहां से लेके यहां तक है। देखिए अ टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया यहां से लेके यहां तक है, बी वाला का। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया देखिए यहां से स्टार्ट है, पहले यहां तक नोट कर लीजिए, पीछे भी दिया है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। पीछे कहां तक दिया है, यहां तक। यहां पे फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया खत्म हो गया। तो मैंने तो तीनों को बता दिया, जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, 30 से लेकर 40 शब्दों में आंसर देना है। यहाँ पे ए का दीजिए या तो बी का दीजिए, दोनों में से किसी एक का देना, 3 नंबर मिल जाएगा। मैं दोनों का आंसर आपको बताऊंगा। पहले ए वाला के देखिए, व्हाट वेयर द रीजन फॉर मटिल्डा अनहैप्पीनेस, इसका आंसर अगर आपको लिखना है मेरे प्यार बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए वाला आंसर यहां से लेके यहां तक है मेरे प्यार बच्चों। बस स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो को रोककर मेरे प्यार बच्चों नोट कर लो। अगर बी वाला का देना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ देयर हरि सिंह वाज, इसका अगर आप जवाब देना चाहते हैं मेरे प्यार बच्चों 30 से लेकर 40 वर्ड में, तो देखिए यहां तक है, यहां तक नोट कर लीजिए। दोनों का आंसर मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पेपर का लास्ट प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कब बोला है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में जवाब देना है, 4 नंबर मिलेगा। इसमें भी बोला है ए और बी, दोनों में से किसी एक का जवाब देना है, मैं दोनों का आंसर बताऊंगा। ए वाला के देखिए कह रहा है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मलिल्डा, ठीक है। तो इसका अगर आंसर देना होगा तो क्वेश्चन नंबर 30 का है। पहले इंट्रोडक्शन हेडिंग डालोगे, फिर हर नेचर हेडिंग डालोगे। इतना लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप अगली हेडिंग क्या डालोगे, देखिए इसके बाद आप अगली हेडिंग यहाँ पे डालिएगा कि रीजन फॉर हर सैडनेस, इसके बाद कंक्लूजन, यहाँ पे जाके आंसर हो जाएगा आपका समाप्त। अगर ये नहीं करना चाहते हैं डिस्क्राइब द रोल ऑफ वोली टीचर इन हर लाइफ, इसका अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पूरा का पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को, इतना ही आंसर है इसका। नोट कर लिया, बिल्कुल कम समय में मैंने बता दिया है। अगर मैं एक एक लाइन पढ़ के सुनाता तो ये घंटे तक वीडियो बन सकती थी, लेकिन हमें पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम बिल्कुल निकट है आप लोगों का, बस याद करने की जरूरत है आप लोगों को। अब ये पेपर हो गया समाप्त। अगर आप 23 फरवरी को मेरे प्यार इंग्लिश में 95% लाना चाहते हो, इस पेपर को तैयार कर लेना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।